वेलकम फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी शैल बी टॉकिंग अबाउट मीन डिविएशन। आइए पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं और फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूँ। सबसे पहले मीनिंग क्या है मीन डिविएशन का? वेल, इट रेफर्स टू द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द डिविएशन ऑफ वेरियस आइटम्स फ्रॉम अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज मीन, मीडियन और मोड। तो आपको पता है मीन इज ऑब्वियसली अर्थमेटिक एवरेज। डिविएशन, तो डिविएशन मतलब चेंजेस। सो अब दोनों को कलेक्ट करके दोबारा पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू अर्थमेटिक एवरेज दैट इज मीन ऑफ द डिविएशंस ऑफ वेरियस आइटम्स फ्रॉम अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लाइक मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन से आप, मीडियन से आप और मोड से आप मीन डिविएशन निकाल सकते हैं, लेकिन मोड को हम यूजुअली नहीं यूज करते। क्यों नहीं करते मैं भी आपको बताऊंगा, और ये जो डेफिनेशन है अभी जब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन और बेहतर समझ आ जाएगी। It is also known as first movement of dispersion or average deviation. Well, mean deviation can be calculated from both mean and median. आप कहोगे ऊपर तो आपने तीनों लिखा है, तो मैं बता रहा हूँ मोड इज यूजुअली नॉट कंसीडर्ड बिकॉज वो एरोनियस उसके जो हैं आउटकम्स आ जाते हैं। इफ द चॉइस इज टू बी मेड बिटवीन मीन एंड मीडियन, कि आपको मीन डिविएशन निकालना है मीन से या मीडियन से, तो बेहतर हमेशा मीडियन होता है क्योंकि वो उसका क्लोज अप्रोक्सीमेशन रहता है आंसर में। While calculating deviation from the selected average, the sign plus or minus are ignored and all the deviations are taken as positive. इसको मैं अभी आपको सवाल के थ्रू सिखाता हूँ। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज मीन डिविएशन, ये फॉर्मूला जो है मैंने लिख दिए, बट मैं सवाल के थ्रू आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो आपके पास ये इंडिविजुअल सीरीज है 5, 8, 11, 12, 14 और आपको बोला है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन निकालिए। अब मेरे बच्चों, मीन डिविएशन को आप भूल जाओ, पहले मीन और मीडियन को याद करो। मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज में बड़े सारे मेथड से सिखाया हुआ है मीन कैसे निकालते हैं। अगर आप भूल गए हो तो प्लेलिस्ट में जाओ, मीन मीडियन का वीडियो देख लो दोबारा से, लेकिन आई एम होपिंग कि आपको ये याद है। सो हमने डायरेक्ट मेथड लगाया 5, 8, 11, 12, 14 सिग्मा x अपॉन n। सो ये मेरे पास मीन आ गया। सो वंस यू हैव मीन, नाउ गो फॉर मीन डिविएशन। मीन डिविएशन, तो जितनी भी आपकी x वैल्यूज हैं और आपका मीन है, इससे डिविएशन कितना है, चेंज कितना है, वो निकाल लीजिए। 5 माइनस 10 5, 8 माइनस 10 2, 11 माइनस 10 1, 12 माइनस 10 2, 14 माइनस 10 4। बच्चा कहता है सर आपने गलत बोला है। मैंने कहा क्या? सर आपने कहा 5 माइनस 10 5। मैंने कहा हाँ, तो सर -5 होता है। बेटा यही तो हमने यहाँ लिखा था कि प्लस माइनस साइन इग्नोर किए जाते हैं, आपको पॉजिटिव ही लेना है। हम चेंज देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे बढ़ रहा है या घट रहा है। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई सिग्मा डिविएशन 14। अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए। अगर आपको निकालना है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, दिस सिग्मा डिविएशन, द टोटल ऑफ दैट अपॉन n, दैट्स 5, 1 2 3 4 5, ये आपका आ गया मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। और अगर इसी में आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, तो होता है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन, एंड यू हैव योर आंसर। अब अगर आपको पेपर में बोले कि मीन डिविएशन ही निकालिए बट फ्रॉम मीडियन, तो अगेन यू गॉट टू रिकॉल कि इंडिविजुअल सीरीज में आप मीडियन निकालते कैसे थे बच्चों। तो आप देखिए, अगेन आई हैव टेकन दीज एक्स वैल्यूज। मीडियन का फॉर्मूला याद करिए, n + 1/2। हाँ सर, बिल्कुल ये था। तो अब n क्या है सर? 5। ठीक है, n क्या है सर? 5। तो बेटा ध्यान लगाइएगा, 5 + 1/2, ये क्या आया? थर्ड आइटम है 11। दैट्स योर मीडियन। तो अब क्या करो मेरा बच्चा, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन है ना, तो ये सारी वैल्यू मीडियन से कंपेयर करो। 5 - 11 6, 8 - 11 3, 11 - 11 0, 12 - 11 1, 14 - 11 3, और इसका टोटल कर लो। और बिल्कुल सेम है, वहां पे आपने मीन डिविएशन फ्रॉम मीन में क्या लिखा था सर? सम ऑफ डिविएशन अपॉन n। यहां पे भी वही है, सम ऑफ डिविएशन अपॉन n। सम ऑफ डिविएशन 13 है। हाउएवर, सो दिस इज योर आंसर। और कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन सेम फॉर्मूला, वहां था मीन डिविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन, यहां हो जाएगा मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन। सो मीन डिविएशन आप ऑलरेडी मीडियन से 2.6 निकाल चुके हो और आपका मीडियन था 11। दैट्स योर कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। तो ये है मेरा बच्चा इंडिविजुअल सीरीज में अगर मीन डिविएशन आपको निकालनी हो फ्रॉम मीन और फ्रॉम मीडियन। बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। तो डिस्क्रीट सीरीज में यू हैव एक्स वेरिएबल, यू हैव फ्रीक्वेंसी। तो अगेन पहले मीन निकाल रहा हूं, तो अगेन मैं इसको भूल जाता हूं, डायरेक्ट मेथड पे चलते हैं। एफ एक्स निकाल लेते हैं, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, और फॉर्मूला लगा लेते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, 534 अपॉन 45, एंड यू हैव योर मीन।
सर मीन क्यों निकालना है? अरे बेटा मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, तो फिर ऑब्वियसली मीन के बिना कैसे सॉल्व करेगा तू? और मीन बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व किया है बच्चा जो डिस्क्रीट सीरीज में मैंने कितने मेथड तेरे को मीन के कराए थे, ये डायरेक्ट मेथड से मैंने सॉल्व करके दे दिया तुझे। अब डेविएशन पे जा। डेविएशन कैसे लेनी है? जो भी मीन की वैल्यू है और जो एक्स की वैल्यू है, जो वेरिएबल होता है तुम्हारा, उसका डिफरेंस 10 माइनस दिस, 11 माइनस दिस, 12 माइनस दिस, 13 माइनस दिस, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद एफ इंटू डी, this into this, this into this, this into this, this into this, you have this sigma f। और फिर ऑलमोस्ट सेम ही है, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन वही सिग्मा एफ डी समेशन अपॉन एन। आपको पता है जब डिस्क्रीट सीरीज होती है तो सिग्मा एफ इज एन, वो लगाया एंड यू गेट योर आंसर। सर कोफिशिएंट कैसे? सेम फॉर्मूला, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन। मीन डिविएशन फ्रॉम मीन कितना निकाला था? 0.71, मीन कितना था? 11.87, यू हैव योर आंसर। क्लियर गाइस? आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब निकालते हैं मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। अब आपको ये पता है यार डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालना थोड़ा सा टीडियस है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इफ आई में से सो। तो एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले इसको गायब कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है? हम इसको अभी गायब कर देते हैं, ये हमने गायब कर दिया। अब सिर्फ इसको देखिए, तो मेरे पास यहाँ दिया हुआ है 80, 100, 150, 180, 200, 250, दैट्स एक्स वेरिएबल वैल्यू एंड उसकी फ्रीक्वेंसी। अगर मुझे मीडियन निकालना है तो मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगा, राइट? 16, 40, 66, 96, 116 एंड देन 122। तो अब मेरा बच्चा मीडियन का फॉर्मूला याद करो, n प्लस 1/2, 122 प्लस 1/2 कितना आया? 61.5। तरीका याद करो, मैंने क्या बताया हुआ है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, या तो ये वैल्यू मिल जाए या इसके आगे की वैल्यू मिल जाए। तो 61.5 के आगे की वैल्यू क्या है? सर 66। ये वैल्यू कितना दे रहा है? 150। 150 इज योर मीडियन। तो अब तू डेविएशन निकाल ले बेटा, x माइनस दिस, 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 थ्रू आउट सॉल्व कर ले। और फिर एफ डी अगेन, एफ डी समेशन आ गया, सेम फॉर्मूला लगा दे। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन समेशन 4820 अपॉन एन और सिग्मा एफ एंड देन अगर तेरे को कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है राजे, तो वो भी तुझे पता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन। So this is how मेरा बच्चा, this is how you can solve it, this is how you can say कि भाई मेरे को इंडिविजुअल सीरीज दिया है तो मुझे कैसे निकालना है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन या मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, मुझे डिस्क्रीट दिया है तो मुझे कैसे निकालना है। अब आते हैं जी सबसे सो कॉल्ड मुश्किल वाले पर, कॉन्टिन्यूस सीरीज। नो प्रॉब्लम। कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी अगेन मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इसको मैं अभी साइड कर देता हूँ। ये मेरे को क्लास इंटरवल दिया है, ये मुझे फ्रीक्वेंसी दी है और मुझे इसमें मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। बच्चों कहते हैं सर मिड पॉइंट क्यों निकालना पड़ेगा? याद कर, कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन निकालने के लिए मिड पॉइंट देते थे हम। बिल्कुल तरीका तो वही है ना मीन निकालने का। तो हमने ये मिड पॉइंट निकाला कैसे? 2 प्लस 4/2, 4 प्लस 6/2, 6 प्लस 8/2, 8 प्लस 10/2। और अगर इतना दिमाग नहीं लगाना तो यार 2 और 4 की वैल्यू बीच की 3 है। एफ है दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये टोटल। और आपने मीन निकाल लिया, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, दैट्स योर मीन। अब मीन डिविएशन निकालना है। हाँ सर, तो देखिए आप मिड पॉइंट से दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दैट्स योर डिविएशन। देन अगेन सेम थिंग, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, एंड यू हैव दिस। ठीक है, मीन डिविएशन तो वही आ गया सिग्मा एफ डी अपॉन एन। सॉल्व किया, कोफिशिएंट मीन डिविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन। आउ क्लियर? अब अगर आपको जी मेरे को निकाल के दो मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन फिर उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा दैट आपको ये सब गायब कर देते हैं। क्लास इंटरवल दिया, फ्रीक्वेंसी दिया, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला। याद करिए मीडियन जब कॉन्टिन्यूस सीरीज में निकालते थे वी डिड नॉट यूज n प्लस 1/2, वी यूज्ड n/2। n है 30th अपॉन 2 15th। ये जो 15th है क्यूमुलेटिव में देखो 15th है, उसके आगे की वैल्यू सर 19th, बिल्कुल सही पहचाने। और अब याद करो मीडियन का फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस सीरीज में लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस एफ अपॉन एफ इंटू आई। लोअर लिमिट क्या है सर 10, n/2 क्या है सर 15, माइनस सी एफ होता है जो आपका ये सी एफ है उसके ऊपर की वैल्यू, मीडियन में सिखा चुका हूँ 11 अपॉन में एफ इज 8 इंटू आई, दैट्स क्लास इंटरवल विच इज 5। तो आपके पास
12.5 जो है वो आ गया आपका मीडियन, रेस्ट इज नॉर्मल। वंस यू हैव द मीडियन, डिविएशन निकाल लो ना यार, नो प्रॉब्लम, जाना मिड पॉइंट से माइंडेड। 2.5 minus this, 7.5 minus this, 12.5 minus this, 17.5 minus this, 22.5 minus this, 27.5 minus this. Once you have deviation, f into d, f into d, f into d throughout solve कीजिए, and you again have the formula this upon this, that's the summation of deviation, fd that is upon में n और sigma f, and coefficient of mean deviation भी same formula से आप जो पहले use किए solve कर सकते हैं। अब मेरा बेटा एक क्वेश्चन है जिसमें ना आपको दे ही मिड पॉइंट रखा है और आपको सपोज मीडियन से ही निकालना है मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट। तो अगर ये मिड पॉइंट और ये फ्रीक्वेंसी दिया है, खाली मिड पॉइंट से काम नहीं चलेगा, आपको क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा इसका। सर क्यों? अरे मीडियन का फॉर्मूला ही क्या है, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F। हाँ सर, तो अगर क्लास इंटरवल नहीं होगा तो लोअर लिमिट कैसे आएगी, इंटरवल कैसे पता चलेगा? हाँ सर, तो मिड पॉइंट है ना, 10 किसका हो गया 0 20 का, 30 किसका हो गया 20 40 का, तो क्लास इंटरवल बना लीजिए। उसके बाद वही जो सा तरीका है, n/2 100/2 50th आइटम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये आ रही है, उसके आगे की ये कौन सा इंटरवल हो गया ये, सो 40 लोअर लिमिट, 50 यहाँ से आया, 26 इसके ऊपर की CF अपॉन फ्रीक्वेंसी 30 इंटू इंटरवल 20। So once you have median, again deviation निकाल लीजिए उस मीडियन से, FD निकालिए, and you can simply put the formula in. So this is what mean deviation looks like. आपसे विनती है कि आप मीन डिविएशन अगर करना चाहते हैं अच्छे से, तो आपको मीन और मीडियन पे बड़ी अच्छी कमांड होनी ज़रूरी है। इन केस आपको उस पर अच्छी कमांड नहीं है तो पहले मीन मीडियन के वीडियोस देखिए, कैसे मैंने उनको सॉल्व करना सिखाया, एंड देन अटैक मीन डिविएशन। I really hope you found this video helpful.